is the TDS equation. Now let us study about the TDS equation. So TDS equation क्या कहता है? हम क्या करते हैं कि हमेशा let us assume that entropy S is a function of temperature and volume. Temperature and volume V. volume V. इसके अनुसार हम इमेजिन कर रहे हैं. So entropy will become temperature function of T and V. इसको हम जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे, तो क्या आ जाएगा? ds will become del s over del t. कब? जब वॉल्यूम विल रिमेन कांस्टेंट इंटू dt. हम पार्शियल डिफरेंशियल कर दे रहे हैं. del s ओवर del v जब वॉल्यूम कांस्टेंट इंटू dv. इसको हम लोग दोनों तरफ टेम्परेचर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? TDS will become T times del S over del T. हम टेम्परेचर वॉल्यूम कांस्टेंट एंड dt प्लस T टाइम्स del S over del V वॉल्यूम कांस्टेंट इंटू dV. दिस इंप्लाइज दैट क्या हो गया है बताइए. अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, मैक्सवेल इक्वेशन से मैक्सवेल इक्वेशन क्या हम कह सकते हैं? चलो ये क्वांटिटी हम देते हैं मैक्सवेल इक्वेशन के बजाय. ये क्या दे रहा है? हम जानते हैं कि del T ओवर del S व्हेन वॉल्यूम इज कांस्टेंट. क्या ये टीएस डायग्राम पे कांस्टेंट वॉल्यूम का स्लोप ये बता रहा है या नहीं? सो दिस इज नथिंग बट ये क्या है? स्लोप ऑफ टीएस डायग्राम, सॉरी कांस्टेंट वॉल्यूम लाइन ऑन टीएस डायग्राम. हाँ या ना? That is nothing but T upon CV. Therefore, T times del S over del T when volume is constant will become CV. हाँ या ना? हो जाएगा. Similarly, हम लिख सकते हैं मैक्सवेल इक्वेशन से del S over del V जब वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो बताइए मैक्सवेल इक्वेशन से फटाफट लिखिए, तो इसको बराबर क्या लिखेंगे? मैक्सवेल इक्वेशन से SPVT, SV हो गया है. SV हो गया जब del S अपॉन del P होगा ना, del S अपॉन del V. ओके, del S अपॉन del V क्या है? ये हमने क्या लिखा है? ये टेम्परेचर हो जाएगा ना, del S अपॉन del V. ये टेम्परेचर होगा ना, हमने यहाँ गलत लिख दिया है. हाँ, ये हो जाएगा टेम्परेचर. यहाँ डिफरेंशिएशन में हमने गलत लिख दिया था, आप लोग मार्क नहीं किए. ये हो जाएगा टेम्परेचर. तो del S ओवर del V ये भी हो जाएगा टेम्परेचर. जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे? ये वाला चलेगा, del S ओवर del V जब टेम्परेचर कांस्टेंट है. तो ये वाला इक्वेशन हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा? del P ओवर del T जब वॉल्यूम कांस्टेंट है. हाँ या ना? हाँ या ना? Therefore, ये जो TDS इक्वेशन है,
ये जो TDS इक्वेशन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? TDS will become CV dt plus T del P over del T, कब? जब वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट इनटू dV. This is, remember, TDS फर्स्ट इक्वेशन, या हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट TDS इक्वेशन. दिस इज फर्स्ट TDS इक्वेशन, याद रखना है आपको. वो भी याद हो जाएगा, उसके लिए दिक्कत नहीं है, आप ध्यान में रखेंगे. फर्स्ट TDS इक्वेशन, इसको हो गया फर्स्ट TDS इक्वेशन, फर्स्ट TDS इक्वेशन. इन द सिमिलर फैशन अगेन हम मानने जा रहे हैं एंट्रोपी इज फंक्शन ऑफ, जैसे हमने अभी क्या किया था टेम्परेचर ऑफ वॉल्यूम का, तो हम क्या करेंगे टेम्परेचर और प्रेशर का. यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है? नहीं है. तो फिर डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा डेल एस ओवर डेल टी, कब? जब हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा है, इंटू डी टी, प्लस डेल एस ओवर डेल पी, कब? जब हमने टेम्परेचर कांस्टेंट रखा है, डीपी. दोनों तरफ से हमने टीडीएस टी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टी इंटू डेल एस ओवर डेल टी, कब? जब प्रेशर कांस्टेंट है डी टी, प्लस क्या हो जाएगा डेल एस ओवर डेल पी, कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाई टी भी करना है, मल्टीप्लाइड बाई प्लस टी मल्टीप्लाइड बाई डेल एस ओवर डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर टी इंटू डीपी. अगेन क्या हो जाएगा, हम जानते हैं कि डेल टी ओवर डेल एस, कब? जब P जब कांस्टेंट है तो कितना आता है T अपॉन सी पी. देयरफॉर T मल्टीप्लाइड बाई डेल एस ओवर डेल पी टी, इसको मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दे रहे हैं, P विल बी इक्वल टू CP. और मैक्सवेल इक्वेशंस क्या कहेगा, ये कहां से आ गया है मैक्सवेल इक्वेशन, इसको लिख देंगे मैक्सवेल इक्वेशन. अब हम यहाँ पे भी क्या यूज करने जा रहे हैं मैक्सवेल इक्वेशन. क्या होता है मैक्सवेल इक्वेशन? डेल एस ओवर डेल पी, कब? जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. तो देखिए एस पी वी टी यानी डेल एस ओवर डेल पी, ये वाला आ जाएगा डेल एस ओवर डेल पी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, तो ये कितना आ जाएगा इज इक्वल टू डेल वी ओवर डेल टी, और कब? जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो, जब प्रेशर कांस्टेंट हो. अब ये ऊपर आ गया थी, क्या होगा निगेटिव हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा. सो ये जो टीडीएस इक्वेशन है वो कितना में आ जाएगा, टीडीएस विल बिकम सी पी डी टी माइनस टी डेल वी ओवर डेल टी at constant pressure into dp. So this is TDS, second TDS equation. Please note it down quickly. Second TDS equation, second TDS equation. Please note it down here. Please note it down here. Please note it down here. Please note it down. 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 हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ इसमें मैथमेटिक इक्वेशन लगा दिए हैं, तो हमारा दो इक्वेशन मिल गया. देखिए टीडीएस और टीडीएस का दो इक्वेशन आ गया, टीडीएस का दो इक्वेशन आ गया, टीडीएस का दो इक्वेशन आ गया, टीडीएस का दो इक्वेशन आ गया. हमें भी इसको भी लिखने के तरीका याद दिला देंगे, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान से रखना है, ध्यान से ये लिख लीजिए प्लीज यहाँ तक. उसके बाद टीडीएस इक्वेशन याद भी रखना है, याद हो जाएगा.
चलिए हो गया। चलिए इसको हम थोड़ा सा क्विकली करते हैं, हाँ हटाते हैं इसको। अब देखिए क्या गया था, अभी हम याद दिला दे रहे हैं। देखिए टीडीएस इक्वेशन लिखना था, अब बराबर लिखेंगे, ठीक है। क्या क्या था पहला फंक्शन, टेम्परेचर और प्रेशर के साथ लिखना है। तो अगर हम टेम्परेचर रख रहे हैं तो इधर सपोज हम रखेंगे किसका, वॉल्यूम। ध्यान दीजिएगा पहला ये टीडीएस फर्स्ट इक्वेशन में क्या आएगा, डीटी और डीवी। वहीं सेकेंड इक्वेशन जो आ जाएगा टीडीएस का, वो क्या आएगा, डीटी और किसमें, डीपी में। ध्यान रखिएगा, जब ऐसे रखना नहीं है, ऐसे ध्यान से रखिएगा तभी याद होगा। इतना ज्यादा इक्वेशन रहता है इसलिए इतना रट नहीं पाएंगे। देखिए जब डीवी आया तो सीवी यहां पे आ जाएगा, और जब डीपी आ गया तो सीपी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसके साथ में टी जुड़ेगा ही जुड़ेगा, यहाँ पे टी आ जाएगा। और ये जो ब्रैकेट के अंदर जब वॉल्यूम है तो यहाँ वॉल्यूम को कांस्टेंट रख देना है, प्रेशर है तो प्रेशर को कांस्टेंट रख देना है। अब बताइए पी वी और टी बचा, पी वी और टी बचा, तो दोनों में नीचे टी है तो यहाँ डेल टी आ जाएगा, नीचे में क्या आ जाएगा, डेल टी आ जाएगा। और ऊपर में क्या आएगा, यहाँ पे भी है तो क्या बचेगा, देखिए वॉल्यूम टेम्परेचर कौन सा बचा है, प्रेशर, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, प्रेशर। अब ये वॉल्यूम में प्लस और इसमें माइनस। अब बोलेंगे सर इतना कैसे याद रखेंगे, प्रैक्टिस से याद हो जाएगा। देखिए हम कैसे सर वो लिखे हैं, क्या बताओ, नहीं सर हाँ वो बोलो बोलो। वॉल्यूम लिखना था सर, ये वॉल्यूम होना था नीचे वाला वॉल्यूम, डेल बी बाई डेल टी। हाँ सॉरी सॉरी वॉल्यूम, सॉरी वॉल्यूम, वेरी गुड वेल डन, दिस इज द वॉल्यूम। चलिए ये हमने कैसे लिखा है फिर से लिख देते हैं। देखिए कैसे हमने लिखा है, हमने कैसे लिखा है, हमें लिखना है टीडीएस इक्वेशन। तो टीडीएस इक्वेशन इज इक्वल टू, दो टीडीएस इक्वेशन होता है, कौन सा होता है, चलिए दो टीडीएस इक्वेशन होता है। टीडीएस इज इक्वल टू कितना होता है, एक तो होता है प्लस डीवी के साथ, और एक होता है डीटी और डीपी के साथ। इतना ध्यान रखना है। जैसे ही टी और वी आ जाते हैं यहाँ पे क्या आ जाएगा, सीवी, और यहाँ पे आ जाएगा सीपी। फिर ये हो जाएगा क्या, टेम्परेचर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे भी टेम्परेचर। ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर प्रेशर कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि ये डीवी है और ये डीपी है, डीवी है डीपी है। और नीचे में क्या आ जाएगा, हमेशा डेल्टी आ जाएगा। इसमें हम बगैर लिखे हुए दिखे हुए लिख रहे हैं डेल्टी। अब ये प्रेशर है तो यहाँ वॉल्यूम, और यहाँ पे प्रेशर आ जाएगा। सो दो इक्वेशन आ गया। अब वॉल्यूम के केस में प्लस, अब बस दिस इज द डिफरेंस। हम क्या करते हैं कि दोनों का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे ही डिफरेंस लेंगे, जैसे ही डिफरेंस लेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो विल बिकम सीपी माइनस सीवी इंटू डी टी। 2 - 1 किए हैं, dt आ जाएगा सीपी माइनस सीवी में, माइनस कितना आ जाएगा, टी डेल बी ओवर डेल टी, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है, इंटू डीपी, माइनस टी इंटू डेल बी पी अपॉन डेल टी, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है डीवी। इतना आ जाएगा। देयरफॉर अगर हम dt लिखते हैं, या एक और लिख लेते हैं, आपको शॉर्टकट नहीं मान रहे हैं, सीपी माइनस सीवी इंटू dt लिखते हैं, सीपी माइनस सीवी इंटू dt लिखते हैं तो कितना आ जाएगा बताइए, इसमें आ जाएगा t, ये इधर, बाकी इसको खींच के इधर ले जाना है, तो कितना आ जाएगा, डेल पी, हम पहले वॉल्यूम को लिखते हैं तो डेल टी इंटू वी डीवी, प्लस टी इंटू डेल बी ओवर डेल टी, कब, जब प्रेशर कांस्टेंट है डीपी। इतना हो जाएगा। देयरफॉर dt जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, t अपॉन सीपी माइनस सीवी डेल पी ओवर डेल टी इंटू वॉल्यूम dt, प्लस इसमें भी आ जाएगा t अपॉन सीपी माइनस सीवी, हमने सीपी माइनस सीवी दोनों से मल्टीप्लाई कर, डिवाइड कर दिया है, डेल बी ओवर डेल टी जब प्रेशर कांस्टेंट इंटू डीपी। यही इक्वेशन आएगा, यही इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आ गया। अब हम क्या करने जा रहे हैं
कि नाउ हम लोग क्या मान रहे हैं कि टेम्परेचर है जो फंक्शन ऑफ, या टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ किसका है, प्रेशर एंड वॉल्यूम। देखिए यहाँ पे टेम्परेचर है, प्रेशर है और वॉल्यूम है, देयरफॉर हमने इस तरह का अपने शुद्धानुसार फंक्शन माना। तो dt विल बिकम कितना हो जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वी जब प्रेशर कांस्टेंट हो इनटू dv प्लस डेल टी ओवर डेल पी। सिंपल हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं जब हमारे पास dp हो। देयरफॉर इन दोनों को कंपेयर करते हैं। एक मिनट dt आ गया ना, हम हमेशा पिछला बार में लिख दिए, ये v होगा ना, ये v होगा सॉरी, क्योंकि dt तो इधर आ गया, ये v होगा, ये v होगा, ये v होगा। सो dt इतना आ गया है, dt इक्वल टू ये हमारा आ गया। इफ वी कैन कंपेयर दिस इक्वेशन विथ दिस इक्वेशन, अगर हम इन दोनों कंपेयर करते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, देखिए dv का कोफिशिएंट ये और ये दोनों हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। देयरफॉर अगर हम जैसे ही इन दोनों का इक्वेशन इक्वेट करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक इक्वेशन Cp माइनस Cv विल बिकम T टाइम्स del V over del T when pressure is constant and del P over del T जब वॉल्यूम इज कांस्टेंट। आ जाएगा। इन दोनों का इक्वेशन को हम जैसे इक्वेट करेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या क्या देगा, इतना ये देगा, इसके साथ में और क्या देगा बताइए। इन दोनों इक्वेशन को हमने किया तो हमारा Cp माइनस Cv आ गया। देखिए आप या तो इसको इक्वेट कर लीजिए इसके साथ या इसको इक्वेट कीजिए इसके साथ, दोनों से वही रिजल्ट आएगा। चेक कर लेंगे तो दोनों के साथ वही रिजल्ट आ जाएगा, दोनों के साथ वही रिजल्ट आ जाएगा। तो Cp माइनस Cv जो आ गया है इतना आ गया। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं होगा। सो अब हम मानने जा रहे हैं, अगेन एक बार और मानते हैं, टेम्परेचर इज इट्स फंक्शन ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम। और दूसरा इक्वेशन एक लगा देते, कौन सा, डेल पी, याद है डेल पी ओवर डेल वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर हम ये लगा देते हैं पी वी और टी, ये जो था, यानी पी वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है, वी टी जब प्रेशर कांस्टेंट है, और टीपी जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। मल्टी थ्योरम 3 लगा दिए, उससे हमें क्या मिल गया कि माइनस, ये जो माइनस आ जाएगा डेल पी ओवर डेल वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इनटू डेल वी ओवर डेल टी जब प्रेशर कांस्टेंट है, विल बी इक्वल टू डेल पी ओवर डेल टी जब वॉल्यूम कांस्टेंट है, जब वॉल्यूम कांस्टेंट है। देयरफॉर डेल पी ओवर डेल टी कौन सा है, ये वाला है, इसमें हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कितना आ जाएगा ये Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv, या इसको हम कंटिन्यू करते हैं इसी कलर में, Cp माइनस Cv विल बिकम कितना हो जाएगा, T टाइम्स डेल V ओवर डेल T जब प्रेशर कांस्टेंट है इनटू माइनस ऑफ डेल पी ओवर डेल वी जब टेम्परेचर कांस्टेंट है इनटू डेल वी ओवर डेल टी जब प्रेशर कांस्टेंट है। देयरफॉर Cp माइनस Cv विल बिकम माइनस टी टाइम्स, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस टी टाइम्स, देखिए तो डेल वी ओवर डेल टी और डेल वी दो हो जाएगा, यानी डेल वी ओवर डेल टी स्क्वायर हो जाएगा इनटू पी का स्क्वायर। इसको अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पे, टेम्परेचर का स्क्वायर इनटू डेल पी ओवर डेल टी, कब, जब टेम्परेचर का है कांस्टेंट। सो ये हमारे पास मिल गया, ये हमारे पास मिल गया फाइनल इक्वेशन। कभी कभी ये प्रूफ करने के लिए भी पूछा जाता है, अगर लॉन्गिट्यूडनल
आपका यूनिवर्सिटी या फिर कहीं पूछा जाता है तो गेट में डायरेक्ट रिलेशन भी पूछ देगा, ये सीपी माइनस सीवी इक्वल टू व्हाट। अब इसमें हम कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करना चाहते हैं। सो केस 1 लेते हैं, हम इसको डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं, केस 1 लेते हैं। केस 1 में क्या है कि सपोज डेल बी ओवर डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर, ये क्या है, स्क्वायर है। जैसे ही ये स्क्वायर क्वांटिटी हो गया तो ये हमेशा पॉजिटिव होगा। इसका क्या मतलब हुआ, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। और हम ये देखते हैं कि पीवी डायग्राम में ये हो गया पीवी इक्वल टू सी, ये प्रेशर वॉल्यूम लाइन पे, प्रेशर वॉल्यूम लाइन पे, प्रेशर वॉल्यूम लाइन पे, बताइए प्रेशर वॉल्यूम लाइन पे डेल पी ओवर, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, डेल पी ओवर डेल वी है, ये क्या है, वॉल्यूम है, डेल पी ओवर डेल वी है, ये डेल वी है। पीवी लाइन पे आइसोथर्मल अगर हम स्लोप देखते हैं, डेल पी ओवर डेल वी, जब हम आइसोथर्मल स्लोप लेते हैं, आइसोथर्मल का स्लोप लेते हैं तो वो हमेशा क्या आएगा, निगेटिव। इसका हमेशा स्लोप क्या आएगा, निगेटिव ही आता है। इसका स्लोप हमेशा क्या आएगा, ये जो स्लोप है, देखो ये एक हमने स्लोप निकाल लिया, एक ये स्लोप निकाला, तो ये जो चेंजेस हमेशा निकालेंगे वो हमेशा क्या आएगा, अगर हम T1 निकालते हैं और ये T2 और P2, जब इसका स्लोप निकालेंगे बाय 2 माइनस बाय 1, ये हमेशा निगेटिव आएगा, हमेशा निगेटिव आएगा। तो बताइए कि Cp माइनस Cv इक्वल टू निगेटिव, निगेटिव आ गया। ये जो क्वांटिटी है वो क्या है, पॉजिटिव स्क्वायर वाला, और ये क्या आ गया, निगेटिव। मतलब क्या हो गया, Cp माइनस Cv इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब क्या हो गया कि Cp माइनस Cv इज ग्रेटर देन 0। मतलब क्या, Cp इज ग्रेटर देन Cv। सो दिस इज द फर्स्ट प्रूफ। प्लीज नोट इट डाउन क्विकली। हमने ये पहले प्रूफ कर दिया, Cp इज ग्रेटर देन Cv। हमने पहले भी जाना था, अब मैथमेटिकली भी जाना। पिछला बार हमने रीजनिंग के थ्रू जाना था कि Cp is greater than Cv। क्यों, Cp is associated with the work done as well as internal energy increment, whereas Cv is associated with only increase in internal energy, internal energy। So please note it down। Mathematically अब आपने प्रूफ क्या कर दिया, Cp is greater than Cv। Please note it down quickly। सर वहाँ -1 कैसे है सर वहाँ पे कौन सा, ऊपर में डेल पी बाय डेल वी व्हेन टी इज कांस्टेंट इनटू डेल वी बाय डेल टी व्हेन पी इज कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन में 3 है ना कौन सर सा वहाँ पे ऊपर। राइट हैंड सेक्शन में कौन सा हाँ लाइन नंबर बोलो, ये सेकंड लाइन ये सर। सेकेंड लाइन, ये वाला कैसे आया, यही ना, यस सर, यही वाला पूछ रहे हो ना। यस सर, यस सर। ये एक थ्योरम है, मैथमेटिकल थ्योरम, शुरू में याद रखो। थ्योरम नंबर 2 या 3 दिखाए थे, थ्योरम नंबर 2 हमें लग रहा है, थ्योरम नंबर 2 में हमने लिखाया था ये रिलेशन, या थ्योरम नंबर 3 जो भी है देख लो, हमें लग रहा थ्योरम नंबर 3 ही था। थ्योरम नंबर 3 में हमने ये लिखा था, थ्योरम नंबर 3 में हमने ये लिखा था कि अगर z इज, कलर हम चेंज कर दे रहे हैं, अगर z इज फंक्शन ऑफ, कलर नहीं चेंज हो रहा है, z इज फंक्शन ऑफ x एंड y, तो क्या हो जाएगा, डेल z ओवर डेल x, y कांस्टेंट, डेल x ओवर डेल y जब z कांस्टेंट, और डेल y अपॉन डेल z जब x कांस्टेंट, तीनों का मल्टीप्लिकेशन -1 होता है। दिस इज द मैथमेटिकल रिलेशन। इस मैथमेटिकल रिलेशन का यूज करके हमने ये लिख लिया है। हमने थ्योरम जो मैथमेटिकल इक्वेशन 3 का लिखे थे ना, यही हमने यूज किया है। अब देखो उसमें एक थ्योरम हमने शुरू में ही डिस्कस किया था, 3 थ्योरम, एक तो एग्जैक्ट वाला, एक -1 वाला, एक वो प्रोडक्ट वाला, हम उसी का यूज करके सीधे हमने इसका यूज कर लिया है। चलिए ठीक है, इसको मिटाएं। और एक सर ये Cp माइनस Cv सर, यहाँ T इनटू डेल वी बाय डेल, हाँ टी इंटू, हेलो हाँ सर, हाँ बोलो, Cp सुन रहा हूँ माइनस मैं। Cv का जो रिलेशन आप लिखे हैं वहाँ पे लास्ट लाइन, राइट लेफ्ट हैंड साइड पे लास्ट लाइन। ये वाला, यस सर। हाँ क्या इसमें,
ये हमने सर लिख दिया ये वाला इससे। टर्म कहाँ से आया फिर? ये ऊपर वाला तो हम लोग इक्वेशन और ये वाला इक्वेशन इक्वेट करो, ये दोनों इक्वेशन इक्वेट करो, या ये वाला इक्वेशन इक्वेट करो इसके साथ, ये वाला मिल जाएगा। देखो आया है ना, देखो dt इज अ फंक्शन ऑफ ओके सर। समथिंग मल्टीप्लाइड बाय dv प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय dt। सिमिलरली हम dt, ये इक्वेशन है समथिंग मल्टीप्लाइड बाय dv प्लस समथिंग मल्टीप्लाइड बाय dv। तो दोनों इक्वेशन को अगर हम सिमिलर करते हैं तो ये मस्ट बी इक्वल टू ये, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू दिस। दोनों में से कोई भी एक रिलेशन को पकड़ के करो तो ये हमें मिल जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। ओके सर। ठीक है, समझे? हाँ सर समझ गया सर। हेलो, हाँ हाँ सर बस समझ उसी गया का समझ हमने गया। कंपेयर किया। ठीक ठीक, ओके, थैंक यू। सो नेक्स्ट मूव में हम करते हैं। अब केस 2 में हम लोग क्या देखते हैं? केस 2 में हम ये लिख ले रहे हैं कि हमारे पास Cp माइनस Cv है। हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, माइनस टी डेल V ओवर डेल टी जब प्रेशर कांस्टेंट है, इनटू डेल P ओवर डेल V इनटू टेम्परेचर कांस्टेंट है। हम केस 2 में देखते हैं कि व्हेन जब टेम्परेचर 0 केल्विन की तरफ अप्रोच करता है, तो बताओ जैसे ही ये 0 होगा तो Cp किसके अप्रोच करेगा? Cv की तरफ, Cp Cv की तरफ। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन, एब्सोल्यूट हम लिख देते हैं एब्सोल्यूट 0 केल्विन क्या होता है? Cp इज इक्वल टू Cv। हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया, ये केस नंबर 2 है। थर्ड केस हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं? केस नंबर 3 कि बताओ अगर डेल V ओवर डेल टी, डेल V ओवर डेल टी एट P विल बी 0, डेल V ओवर डेल टी एट कांस्टेंट P इज इक्वल टू 0। हमने इसके पहले एक और इक्वेशन जो लिखा था उसमें कितना था? T इंटू डेल V ओवर डेल टी P, इसके जस्ट पहले वाला इक्वेशन, इसमें एक टर्म था माइनस डेल P ओवर डेल V प्रेशर। बताओ ये क्या है? इज कांस्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर व्हेन अ स्पेसिफिक वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर इज 0। इसका मतलब क्या हो गया कि स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर के स्पेसिफिक वॉल्यूम टेम्परेचर के साथ अगर हमारे पास क्या हो रहा है? 0 है, ये 0 आ गया, यही दे रहा है। इसका मतलब क्या हो गया? जब ऐसे ही ये टर्म 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये वाला टर्म जैसे हो गया तो पूरे टर्म 0 हो जाएगा। Cp माइनस वाटर का डेंसिटी, बताओ वाटर का डेंसिटी, वाटर का डेंसिटी एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड, द डेंसिटी ऑफ वाटर कितना होता है? बताओ, डेंसिटी ऑफ वाटर इज मैक्सिमम। हम जानते हैं कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर डेंसिटी ऑफ वाटर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेते हैं तो क्या होगा? मैक्सिमम होता है। ये ऐसा क्यों होता है? बिकॉज a specific volume, a specific volume is minimum। क्यों? देखो ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर 0 हो गया, यानी डेल वाई ओवर डेल एक्स जब क्वांटिटी 0 होता है तो कोई ना कोई क्वांटिटी एक जो होगा वो क्या होगा? मैक्सिमम या मिनिमम होगा। तो यहाँ पे स्पेसिफिक वॉल्यूम है, दैट्स वाई स्पेसिफिक वॉल्यूम के उल्टा क्या होता है? डेंसिटी। सो डेंसिटी वैल्यू इस कंडीशन पे ऑप्टिमाइज्ड हो जाता है, और ये जो ऑप्टिमाइज होता है टेम्परेचर कितने पे? 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे।
4 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और उस केसेस में अगेन Cp इक्वल टू Cv वैल्यू हमें मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम चौथा केस हम देखते हैं, ये जस्ट इससे ऑब्जेक्टिव बनेगा, ये चारों केसेस से ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि किस कंडीशन में क्या क्या होगा। एमआरटी पीवी इक्वल टू एमआरटी आ गया, तो बताइए डेल वी ओवर डेल टी अगर हम निकालेंगे, जब हम प्रेशर कांस्टेंट रखेंगे तो कितना आ जाएगा बताइए, एम आर आ जाएगा, या इसको हम लोग वी अपॉन टी करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर दिए। और अगर हम इसी को डिफरेंशिएट करके कितना लिखते हैं, डेल पी ओवर डेल टी डेल वी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो अगेन कितना आ जाएगा, माइनस एम आर टी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, एम आर टी अपॉन वी स्क्वायर। तो बताइए इन दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में, तो क्या आ जाएगा, Cp माइनस Cv विल बिकम हाउ मच, एम आर, या फिर हम स्पेसिफिक टर्म में लिखेंगे तो Cp माइनस Cv विल बिकम आर वैल्यू। ये हमने मैथमेटिकली देखिए डिराइव कर लिया है, हमने इस इक्वेशन को कहां पे हो गया, इसमें खोस दिया, और इस इक्वेशन को इसमें खोस दिया, तो हमारा Cp माइनस Cv एक सिंपली आ जाएगा m मास इनटू गैस कांस्टेंट, और अगर पर यूनिट बात करेंगे तो मास का 1 हो जाएगा। तो ये हमारा इतना सारा कंक्लूजन हमने इस इक्वेशन से ड्रॉ किया है, इस इक्वेशन से हमने ड्रॉ किया, Cp माइनस Cv से हमने ड्रॉ किया है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको हमें लग रहा है कोई समझ, कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। एक्चुअली हमारे पास 2 ही मिनट और बचा हुआ था, इसलिए हम थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ गए लिख लिख करके। सो इन दिस वे हमारे पास क्या हो गया है, हमने इस टॉपिक को यहाँ तक कवर किए। इसके बाद और थोड़ा सा 1 घंटे का इसका डिस्कशन बचा है, उसके बाद इसको भी हम लोग चैप्टर क्लोज कर लेंगे। सो यहाँ तक हमें नहीं लग रहा है किसी को कब कोई डाउट हो रहा होगा। So we will stop here. If you have any doubt, please ask.